हरे कृष्णा। तो आज हम लोग पढ़े श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 34 4.34। ठीक है, दोहराने का प्रयास करें। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना। तद्विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना। इसका शब्दार्थ है तत् विभिन्न यज्ञों के उस ज्ञान को विधि जानने का प्रयास करो। प्रणिपातेन गुरु के पास जाकर के, परिप्रश्नेन विनीत जिज्ञासा से, सेवया सेवा के द्वारा, उपदेक्षन्ति दीक्षित करेंगे, ते तुमको, ज्ञानम ज्ञान में, ज्ञानिना स्वरूप सिद्ध, तत्व तत्व के, दर्शिना दर्शी। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। बोलिए, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तात्पर्य पढ़िए कोई जोर से, एक जन पढ़िए बैठ के। साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु हैं, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप प्रसिद्ध नहीं बन सकता, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। भागवत का 6.319 कथन है, धर्म के तुम साक्षात साक्षात भगवत प्रणीतम धर्म पथ का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है। अतएव मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता, न ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकारी होकर दास के भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप प्रसिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होगी। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्यों को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। इस श्लोक में अंधागुणमन तथा निरर्थक जिज्ञासा इन दोनों की भत्सरण की गई है। जिस शिष्य ने केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करें। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है, अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम शिल प्रभुपाद की, शिल गुरुदेव की। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी लोगों का। बहुत बढ़िया टॉपिक है आज का, गुरु तत्व के ऊपर। इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको मार्गदर्शन की जरूरत ना हो। हर किसी को मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। कोई स्वयंभू नहीं है, मतलब निकला और हमें किसी की जरूरत नहीं है। हमेशा कोई ना कोई रास्ता दिखाने वाला व्यक्ति होता है। और जनरली कहते हैं मदर इज द फर्स्ट गुरु, माँ पहली गुरु होती है, जो बेसिक चीज़ें हमें बताती है, सिखाती है, समझाती है। फिर पिता, फिर स्कूल के टीचर, प्रोफेसर, फिर ट्रेनिंग कोच, गाइड वगैरह वगैरह होते रहते हैं। ये सब छोटे छोटे गुरु हैं, है ना। पर एक गुरु जिसको कहते हैं आध्यात्मिक गुरु, वो आत्मा के विषय वस्तु के बारे में बताता है। दोनों में अंतर होता है। तो हमारे शरीर के निर्वाह करने के लिए जो हमें मार्गदर्शन देता है, हम उसका कितना कदर करते हैं, कितनी कितनी उसकी इज्जत करते हैं, कितना आदर करते हैं। सोचिए, जो आपको आपकी आत्मा के विषय वस्तु के बारे में बताए, उसका क्या पद रहेगा। तो यहाँ भगवान उस गुरु के बारे में कह रहे हैं, भौतिक संसार वाले गुरु के बारे में नहीं। ऑफ कोर्स वो भी सम्मानीय है, लेकिन हम पहले उसको एड्रेस कर लिए। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी? आध्यात्मिक गुरु की। आध्यात्मिक यानी कि स्पिरिचुअल मास्टर। वी आर स्पिरिट एंड पर्टेनिंग टू द सोल इज कॉल्ड स्पिरिचुअल, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल मास्टर, आध्यात्मिक गुरु। तो ये आध्यात्मिक गुरु का क्या काम होता है? आध्यात्मिक गुरु हमें आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं, आत्मिक शिक्षा देते हैं, इस भौतिक संसार से निकलने की शिक्षा देते हैं, भगवान से कनेक्ट होने की शिक्षा देते हैं। किस तरह से हम अपने आप को आध्यात्मिक रूप से लगा के रखें, सेवा करके रखें, वो शिक्षा में देते हैं। ये भगवान की पहचान है। तो भगवान क्या करते हैं? ऐसे गुरुजनों के माध्यम से हमें मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे को इस बारे में कोई ज्ञान नहीं रहता, हमें पता नहीं होता है, तो फिर क्या करते हैं? हमसे असावधानी होती है और सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। और जो दुर्घटना घट जाता है तो फिर हम क्या कहते हैं? सब के सब चोर है। नहीं, इससे अच्छा तो हम ऐसे ही ठीक थे, ऐसे ही बढ़िया जीवन चल रहा, कहाँ फंस गए, हट, सब बेकार। तो जनरली ऐसा होता है क्या? आप मान लो बाजार में गए, आपने एप्पल खरीदे, ठीक नहीं निकला, हट, एप्पल होता ही बेकार है। नहीं, आपको एप्पल खरीदना नहीं है। सारे लाजपत नगर के एप्पल वाले ना सबके सब डकाए थे। हो सकता है सौरी नगर में अच्छा मिलता। आप इलाज कराने जाते हो किसी डॉक्टर से, जब ठीक नहीं होते तो क्या करते हैं? कोई फायदा नहीं इलाज कराने का। क्यों? डॉक्टर अच्छे होते ही नहीं। क्या ऐसा करते हैं या क्या करते हैं? डॉक्टर चेंज करते हैं। और कैसा डॉक्टर देखते हैं? जो प्रामाणिक हो, बोनाफाइड डॉक्टर होता है। बोनाफाइड डॉक्टर को हम अप्रोच करते हैं, पता करते हैं ना, लोगों से सुनते हैं, भाई ये बहुत फेमस है, एम्स का है या अपोलो का है या गंगाराम का है। फिर उसके पास जाते हैं, फिर हम उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं। जी सर, हाँ सर, जी जी जी। भूख लगती है? जी सर। पेट साफ होता है? हाँ जी हाँ जी। जो जो पूछता सब सब बताते हैं। नहीं, समर्पित हैं, फुल सरेंडर है। फिर वो आपका इलाज करता है। फिर आपको बोलता है, अच्छा अच्छा आप एक काम करो, जी सर, आप गर्म पानी पी सकते हो? सर नहा सकता हूँ सर मैं उससे? पानी पीने की बात क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं, पीना है जी, पी लेंगे सर। और सर, तो ये 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को, ठीक है सर। सर और क्या करना होगा सर? एकदम एक एक बात मानता है ना, क्योंकि उसको क्या होना है? ठीक होना है। शरीर की बात हो रही है। वैसे ही हम शरीर नहीं, क्या है? आत्मा है। जब आत्मा की बात होती है तो हमें डॉक्टर की जरूरत है या नहीं? है या नहीं? देखो, अगर ये है तभी आगे बात करने का फायदा है। अगर आपको लगता नहीं हमें तो जरूरत नहीं, तो फिर ये क्लास आपके लिए नहीं है। आपको लगता है कि डॉक्टर की जरूरत है, यस और नो? ठीक है, तो फिर आगे बढ़ने की बात है, तो फिर कोई फायदा ही नहीं था बात करने का। इस संसार में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग मानते ही नहीं कि हमें डॉक्टर की जरूरत है ना। कौन बीमार है? मैं तो बीमार नहीं। तो जब मैं बीमार ही नहीं हूं तो फिर डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। हमें मानना पड़ेगा हम बीमार हैं, तभी ना आप डॉक्टर के पास जाओगे। तो शरीर से बीमार डॉक्टर के पास जाते हैं, आत्मा से भी हम बीमार हैं। आत्मा इन सेंस कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को भूल चुके हैं। तो जब हम बीमार हैं, जब इस बात को मान जाते हैं, तब हम इसके इलाज के लिए डॉक्टर को ढूंढते हैं। कहाँ जाए?
इसके लिए सबसे पहली चीज क्या होती है, देखो सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं, प्रे करते हैं। किसको प्रार्थना करते हैं? हमारे हृदय में बैठे जो सबसे पहले गुरु है, उसको चैत्य गुरु कहते हैं। और वो आपको प्रेरणा देते हैं, वो देखते हैं कि ये जाली तरीके से ठीक होना चाहता है या जेन्युइनली ठीक होना चाहता है। जाली तरीके जानते हैं आप? जाली बेईमानी, कपटी। कुछ लोग कपट के तरीके से ठीक होना चाहते हैं। मैं आपको अपना कपट का एग्जांपल बताता हूँ। हम जब छोटे में खेलते थे ना, तो बहुत चोट लगता था। छोटे में चोट लगता ही है, नहीं? हमेशा कहीं से पैर फोड़ फाड़ के आते थे, चोट लगा के। तो पेरेंट्स हमारे लेके जाते थे, पापा ले आते थे हॉस्पिटल। जो मेरे उम्र के हैं वो जानते होंगे इस बात को। तो वहां जब जाएंगे ना, तो डॉक्टर को दिखाते थे, तो मैं पहले ही से प्रार्थना करता था कि भगवान ये इंजेक्शन ना लिख दे, है ना? तो हम देखते थे पर्ची पे टी लिखा कि आई लिखा। अगर आई लिखा तो और टी लिखा तो टेबलेट। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था कि कब टी होता है कब आई होता है, ये मुझे मालूम नहीं था। अब समझ में आता है कि कटा फटा होगा तो पक्का आई जाएगा, और लोहा से कटा है तो पक्का आई है। और छोटा मोटा फूल फाल गया यहाँ पे कुछ जख्म वखम तो वो टी हो जाता, मुझे उसे मालूम नहीं था। तो एक हमारे राय बाबू हुआ करते थे, वो इंजेक्शन लगाते थे। दांत था नहीं, है ना? और जिसका दांत नहीं होता है ना, और ऐसे कंपाउंडर डॉक्टर कभी हंसते भी नहीं। एक तो दांत नहीं, हंसते भी नहीं थे। अजीब सी शक्ल थी उनकी, मतलब कहीं ना कहीं यमराज के प्रतिनिधि लगते थे मुझे। और हमारे फिजिशियन के जस्ट बगल वाला कमरा उनका था। तो पापा मेरे इसके बाद इधर ले जा रहे हैं या इधर ले जा रहे हैं, डिपेंड करता था टी है या आई है। अगर टी है तब तो इधर गोली लिए बच गए, और अगर आई है तब तो फिर लंबे चक्कर फंसे। अब वहां भी जो है ना, ऐसा नहीं कि गया सुई लगा दिया, नहीं। वहां एक अलग नौटंकी होती थी उन जमानों में। तो पता क्या करते थे? सीधा यहां नहीं लगाएंगे, पहले यहां लगाते थे। क्या करेंगे पता है? वो टेस्ट करते थे। देखा, आप मालूम है आपको ये बात? पहले वो इंजेक्शन हल्का सा डाल के टेस्ट करते थे कि इंजेक्शन शूट कर रहा है या नहीं, और उसको टेस्ट करके गोला बनाते थे या टाइम लिखते थे। अगर ये शूट किया तब बड़ा वाला लगेगा। माने वो ट्रेलर था, मूवी बाद में। मैंने कहा इसकी ऐसी की तैसी, मैं परेशान हो जाता था यार। और अक्सर चोट लगता था, अक्सर मैं जाऊं लिखे और टाइम लगा दे। मैं सोचा किसको पूछूं मैं। तो एक दिन एक मैंने स्टाफ से पूछा, ये क्या करता है ये? तो बोला कि इसका मतलब ये होता है कि आपको लगाया गया, 15-20 मिनट देखते हैं, जैसे आपको इचिंग, चक्कर आना और कुछ अनकंफर्टेबल होना, तो फिर वो इंजेक्शन ही लगेगा। हम बोले बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बताया भाई तूने। तो जब अंदर ले आता था तो कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं ठीक है, थोड़ा सा चक्कर सा आ रहा था, बस बच गया मैं। तो इसको कहते हैं कपट तरीके से इलाज कराना। मैं इलाज कराना ही नहीं चाहता था। भगवान की कृपा से वैसा कुछ गड़बड़ हुआ नहीं, ठीक ठाक शरीर, हट्टा कट्टा साबुत आपके सामने बैठा हूं मैं। उसी तरीके से कई लोग अपना इलाज नहीं कराना चाहते, वो चाहते ही नहीं है। और वो क्या चाहते हैं? मैं जैसा हूं वैसे ही रहूंगा, हाँ थोड़ा बहुत मैं इलाज करा लूंगा। अब आपकी भाषा में एग्जाम्पल देते हैं। हमें आपका क्लास अच्छा लगता है, हमें फ्राइडे क्लास पसंद है, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम चाय नहीं छोड़ेंगे। और बोलिए आप। नहीं, गीता क्लास हमें कोई, हमें देखिए किशन जी से कोई दिक्कत नहीं है, हमें इसकान से भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो चाय वाली बात बोलते हैं सर, हमें ये बात समझ में नहीं आती। उसी तरह से सब कुछ ठीक है, ये लहसुन प्याज के बारे में हमें हमें समझ में आता। लहसुन उसमें कौन सी हड्डी है जी भाई साहब? उसने क्या बिगाड़ा बताओ? सारा स्वाद ही ले मारा आप लोगों ने। हम पूरा इलाज कराना नहीं चाहते। नहीं, आपके यहाँ सब ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। ये जो सुबह उठने के लिए बोलते हैं ना, ये बात मेरे को समझ में नहीं आती। दिल साफ होना चाहिए जी। देखिए कभी भी उठिए आप, इसका मतलब कि आप पूरी तरह इलाज कराना नहीं चाहते। इसको कहते हैं कंडीशन, है ना, ट्रीटमेंट विथ कंडीशन। और हम सबके कुछ ना कुछ है, मैं तो 2-4 आपको सैंपल बताए। हम सबका कुछ ना कुछ है, सब कुछ बढ़िया, पर थोड़ा सा ये लेना पड़ता है, पेट साफ नहीं होता है ना। तो कंडीशनल इलाज है। कैसे होगा बताइए? हमारी अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ श्रील प्रभुपाद जी ने एकदम प्योर बनाने के लिए रखा है। अगर आपके मन में ये इच्छा है, आपके अंदर ये इच्छा है कि नहीं सर हम शुद्ध होना, हम आपको टाइम तो मिलेगा पक्का, ऐसा नहीं कि रातों रात आज, ऐसा नहीं है। मिलेगा, मौका मिला, धीरे 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 इलाज होगा। लेकिन जब तक आप 100% शुद्ध नहीं होंगे ना, तब तक इस
आध्यात्मिक टेस्ट को आप नहीं ले पाएंगे। तो उस टेस्ट को लेने के लिए ना प्रामाणिक गुरु के पास जाना बहुत जरूरी है। और प्रामाणिक गुरु, इसको यहाँ पे बताया गया है बोनाफाइड, हम लोग प्रामाणिक गुरु परंपरा में आते हैं। बहुत सारे, आपको हम नाम नहीं लेंगे, बहुत सारे तथाकथित संस्थाएं हैं, बहुत सारे बाबा लोग हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके यहाँ चलता है जी, ये भी खाओ, वो भी पियो, वो भी करो, कोई दिक्कत नहीं, आते रहो। नहीं, इफ यू रियली वांट टू गेट प्यूरिफाइड, 100% प्यूरिफिकेशन, यू मस्ट अप्रोच टू द राइट प्रोसेस। राइट प्रोसेस को फॉलो करेंगे, आपके अंदर परिवर्तन दिखेगा। तो उसमें सबसे पहली चीज आती है परंपरा। भगवत गीता में एक श्लोक है, बोलिए, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षियो विदु सकालेन महता योग नष्ट परंतपा। ये जो दिव्य ज्ञान है ये परंपरा से आ रही है। परंपरा का मतलब होता है कि जो आदि गुरु हैं वो स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान है, और उन्होंने क्या किया कि कुछ प्रामाणिक लोगों को दिया, 4 प्रामाणिक, 4 यूनिवर्सिटीज कह सकते हैं, इन लोगों को बताया, यू 4 आर रेस्पॉन्सिबल, नाउ यू स्प्रेड माई मैसेज। तो 4 लोग कौन थे? ब्रह्मा, रुद्र, श्री, लक्ष्मी जी और कुमारगण। ये 4 यूनिवर्सिटीज है हमारे, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और श्री संप्रदाय। अब हम लोग जो है किस में आते हैं? ब्रह्म संप्रदाय में आते हैं। यानी कि हमारे एचओडी कौन है? ब्रह्मा जी। हम इस लाइन में, हम इस यूनिवर्सिटी में आते हैं। देखो, अपने बेटे का एडमिशन कहीं भी एडमिशन कराने जाओगे ना, सबसे पहले पता करना पड़ता है, भाई ये झोला छाप यूनिवर्सिटी तो नहीं है। आपने लाखों रुपए खर्च कर दिए और बाद में पता चला इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है, इसके सर्टिफिकेट का वैल्यू नहीं है, आपका समय खराब, आपका पैसा खराब, आपका एफर्ट खराब। तो एक बर्तन भी खरीदने से पहले ना उसको ठोक बजा के लेते हैं, ठीक ठाक है ना भाई, टूटा फूटा तो नहीं है। यहाँ आप आध्यात्मिक ज्ञान की बात कर रहे हो, कहीं भी ले लोगे, किसी से भी ले लोगे, कोई भी रील सुन लोगे, कोई भी वीडियो देख लोगे जी, अरे भाई बड़ा बढ़िया बोल रहा है जी, लगा जो ऑन करो, वाह बाबा जी तो बड़ा बढ़िया बोल रहे हैं। अरे बड़ा बढ़िया तो कौन खराब बोलता है संसार में? वो बढ़िया बोलता तभी वहां पहुंचा है वो। लेकिन बात बढ़िया की नहीं है। देखिए, सांप अगर दूध में मुंह लगा देना तो दूध देखने में दूध लगता है, लेकिन वो जहर है। इसी तरह ना बढ़िया बढ़िया पे नहीं जाना चाहिए, क्या बढ़िया बोलता है, मजा आ गया, दिल खुश हो गया जी, नेक्स्ट रील, ऐसे 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 रील पे रील देखते जाते हैं। इससे नहीं होता, देखना चाहिए सोर्स क्या है इनका। जैसे इससे मिलता जुलता एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे बहुत सारे आध्यात्मिक गाने आते हैं, बहुत सारे ना स्पिरिचुअल गाने आते हैं, राधा ने मारी मिस कॉल, कन्हैया बोले हेलो हेलो, है ना, कितना अच्छा लगता है ना सुन के। इसमें क्या बुराई है बताइए? राधा, कन्हैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये गाना कहाँ लिखा है, कौन से शास्त्र का से उठाया, कहाँ से उठाया तूने भाई? ऐवी जी चलता है ये गाना, सब खूब चलता है, मेटालिक हरियाणवी गाना है, मस्त चलता है। तो गाना गाने वाला का पर्पस पता है क्या है? क्या है? पैसा, फेमस होना, यश। हमारे आचार्य लोगों ने जो गाना लिखा है ना, उनका पर्पस वो नहीं है, वो राधा रानी को, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं। तो आप जिसका लिखा हुआ गाना गाते हो, जिसका लिखा हुआ गाना सुनते हो, उस गाना के डाउनलोड के साथ साथ ना उसकी कॉन्शियसनेस भी डाउनलोड हो गई आपके अंदर। आपको भगवान नहीं मिलने वाले, हाँ मेटेलिक गाना जरूर मिल गया आपको। तो कई बार लगता है क्या हो गया, हुआ कुछ नहीं लेकिन होगा भी कुछ नहीं, जहां है वहीं रह जाएंगे। जैसे कभी कभी आपने देखा है साइकिल को स्टैंड पे लगा के पैडल मारने से क्या होता है? चक्का तो घूमता है पर डिस्टेंस कवर नहीं होता। बहुत अच्छा चक्का घूमेगा, बस वहीं घूमता रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए कई लोग आगे नहीं बढ़ पाते लाइफ में, यू नो भाई। बट द प्रॉब्लम इज द कॉन्शियसनेस। वो जो चेतना है ना, वो चेतना के ऊपर नहीं। कई सारे सिनेमा है अनऑथराइज, कई सारे सिनेमा है, धार्मिक सिनेमा है, तथाकथित सिनेमा। इन सिनेमाओं का एक ही पर्पस होता है, पॉपुलैरिटी, पैसा। और हम लोग जाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, हम जो धार्मिक सिनेमा देखें, लेकिन प्रगति तो नहीं हुई। प्रगति कब हुई? जब हम परंपरा से जाते हैं, जब हम सिस्टम से जाते हैं ना, उन लोगों को सुनते हैं जिनकी चेतना, जिनकी कॉन्शियसनेस प्योर है, तो उनकी चेतना हमारे में ट्रांसफर होती है। इसी को कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम, है ना। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने वेद व्यास जी को दिया, वेद व्यास जी ने मध्वाचार्य को दिया, और उसके बाद पूरी लिस्ट भगवत गीता में श्लोक नंबर 1.1 के बगल में दिया हुआ है, पूरे 32 आचार्यों की लिस्ट है। उसके बाद हमारे करंट आचार्य हैं, और उसके बाद हम लोग को ये ज्ञान मिला। तो कहां से हम ये ज्ञान ले रहे हैं? ये यहाँ पे दिया हुआ है। ये एकदम से प्रकट नहीं हो गया, एकदम से इस्कॉन वाले नहीं बोल रहे हैं, नहीं।
हमारे यहाँ शिक्षा दी जाती है, हम जो बोलेंगे शास्त्र के अनुसार बोलेंगे। और यही कारण है ना कि हमारे इस्कॉन में देखना यंग जनरेशन ज़्यादा जुड़ता है। यंग जनरेशन को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी लोगों को बना सकते हैं। पर कहने का मतलब कि जो बाकी लोग होते हैं वो श्रद्धालु होते हैं। जैसे माताएँ श्रद्धालु होती हैं। जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको श्रद्धा आ ही जाती है, क्योंकि उनको लगता है कुछ बचा ही नहीं, है ना? और जो बेचारे बच्चे हैं वो भी, लेकिन जो यंग जनरेशन होता है ना बहुत दिमाग लगाता है। मैं खुद यूथ प्रीचिंग करता हूँ। मेरे सारे जो है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं। बहुत दिमाग लगाते हैं, बहुत प्रश्न पूछते हैं। अगर आपने उनके प्रश्नों का जवाब नहीं दिया, वो भक्त नहीं बनेंगे। और इस्कॉन इसके लिए फेमस है। आपके प्रश्नों का जवाब देते हैं बेस्ड ऑन भगवत गीता एंड श्रीमद् भागवतम। तो इसलिए प्रामाणिक संप्रदाय से हमें सुनना है। प्रामाणिक संप्रदाय से सुनना है, हमें यहाँ वहां से नहीं सुनना है। हो सकता है कि आपके कोई फेवरेट स्पीकर रहे होंगे, कोई बहुत फेमस यूट्यूबर रहे होंगे, हो सकता है आपको कुछ बेनिफिट हुआ भी होगा, बट बिलीव मी, लॉन्ग टर्म में ना मामला नहीं चल पाएगा। आप थोड़े दूर तो सागर में चले जाओगे, 2, 4, 10, 20 किलोमीटर चले जाओगे, लेकिन वो डुबा देगा बीच में आके आपको, क्योंकि उसको संभालने वाला कौन है और वो जो अगला उसको संभालने वाला कौन है? हमारे यहाँ परंपरा सिस्टम है। तो जिसने अच्छे से सुना है वही अच्छे से सुना पाएगा, अदरवाइज लंबा नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो ये हो गई परंपरा की बात। आगे अब शिष्य की बात बताते हैं। ये तो गुरु जी की बात होगी, गुरु जी कैसे होने चाहिए, कहाँ से होने चाहिए, ये हमने आपको बताया। अब शिष्य की बात होती है। तो शिष्य के बारे में बताया गया है कि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। एक व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में आगे कैसे बढ़ता है? जब वो विनीत भाव से, बड़ी विनम्रता से किसी गुरु को अप्रोच करता है, उनकी शरण ग्रहण स्वीकार करता है, सेवा करता है, फिर प्रश्न पूछता है, उसके बाद उसको उत्तर मिलता है और वो उत्तर उसका जीवन बदलता है। ये सिस्टम है ना? अब कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, फिर हम वापस इस सिद्धांत पे आएंगे। आप कुछ ऐसे उदाहरण बता सकते हैं इतिहास से जिनके अंदर ये गुण है कि बड़ी विनम्रता से उन्होंने अपने गुरु के अप्रोच किया और उनके गुरु ने उनको दिव्य ज्ञान दिया और उनका जीवन बदल गया। एन एग्जाम्पल, स्पिरिचुअल एग्जाम्पल। हाँ जी, हाँ जी, कर्ण। हाँ, मुझे लग रहा था यही सब एग्जाम्पल होगा। ये सब के सब अप्रामाणिक शिष्य हैं। अर्जुन, परीक्षित महाराज। मैं आपको दोनों एग्जाम्पल दूंगा, मतलब प्रामाणिक शिष्य भी और थोड़ा कांडी शिष्य भी। दोनों एग्जाम्पल में बताऊंगा आपको कैसे होता है। प्रामाणिक शिष्यों में अर्जुन, प्रामाणिक शिष्यों में परीक्षित महाराज, प्रामाणिक शिष्यों में माता देवहूति, अपने बेटे को ही गुरु माना, है ना, उनसे शिक्षा ली। हालांकि बड़ा मुश्किल है। मेरी मम्मी मेरे को फोन करके पूछती थी आज तूने क्या सीखा, मैं बताया था ठीक है मुझे पता है पहले से, बड़ा है मेरे को बताने वाला, तेरे को मैंने पैदा किया तू मुझे पता क्या? तो माताएं होती हैं थोड़ा डांट डपट करती हैं, लेकिन उनको पता है ना। देवहूति माता को पता था कि मेरा बेटा कौन है और वो क्या कर सकता है। तो समटाइम्स तो और भी कई सारे उदाहरण हैं, जैसे वाल्मीकि जी हैं, रत्नाकर डाकू, उन्होंने भी नारद जी का शरण लिया, मृगारी हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो शिष्य जो है वो कैसे होना चाहिए? भगवत गीता का एक श्लोक है 2.7, बोलिए। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव भिक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेत यश्रेह शानिश्चिताम्बूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। गुरु और शिष्य का पोजीशन हमेशा ऐसे होना चाहिए। जो लेने वाला व्यक्ति होता है उसका हाथ हमेशा ऐसे होना चाहिए और देने वाला का हाथ हमेशा ऐसे होता है। आप गुरु से नहीं कहते लाइए महाराज क्या शिक्षा दे रहे हैं, दीक्षा में माला लाइए महाराज माला था मेरा, ऐसे लेते हैं क्या? नहीं, कैसे लेते हैं? ऐसे लेते हैं। आपने परीक्षित महाराज को देखा, सुखदेव गोस्वामी सामने कैसे बैठे हैं? ऐसे बैठे हैं। बोलो परीक्षित, नहीं बोलो सुखदेव महाराज। ऐसे बैठे क्या पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाने के लिए? ऐसे बैठे हैं या फिर ऐसे बैठे हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो शिक्षा लेने वाला व्यक्ति है ना, सबसे पहले उसको स्वीकार करना पड़ेगा कि यस आई एम योर सर्वेंट, आई एम टेकिंग दिस हम्बल पोजीशन, प्लीज बेस्टो मी द ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। अर्जुन और कृष्ण एक ही बराबर के और दोनों साथ साथ थे, लेकिन 2.7 के बाद ना ऐसे हो गया, है ना। उन्होंने कृष्ण को बोला
आप मालिक हो, आप मेरे गुरु हो, अब आप जो बोलोगे मैं करूंगा। जब तक ये भावना हमारे अंदर नहीं आएगी ना, तब तक भक्ति में प्रगति हम नहीं कर सकते। एक दिन ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा। आपको एक व्यक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा, यस सर, यू आर माई मास्टर, नाउ प्लीज इंस्ट्रक्ट मी। और हमारा माइंड क्या करता है, हमारा माइंड हमारे को सरेंडर करने नहीं देता। इसलिए भगवत गीता का कंक्लूजन यही है, क्या, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम। शरण लीजिए आप। शरण लेने का मतलब क्या होता है, हम जो बोले आपको वो मानना है, इसी को शरण कहते हैं। तो 2.10 तक भगवत गीता में यही चल रहा था, वो बहसा बहसी चल रही थी, और ये हो गया और कुल परमनाश हो गया और फिर मैं तो बोलता रहे, फिर भगवान कुछ ज्यादा बोल ही नहीं रहे थे। कहाँ बोल रहे थे, या तो कुछ बोल रहे थे, बोलने का फायदा ही नहीं था। तो जब कोई चैटर बॉक्स पै 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 करता रहता तो उसको बोलने का फायदा नहीं। सुनना चाहता है या नहीं, वो ज्ञान लेना चाहता है कि नहीं, वो अपने परिवर्तन करना चाहता है कि नहीं, अगर हाँ, देन दैट पर्सन इज द राइट कैंडिडेट। जब तक हृदय कोमल ना हो, जब तक जमीन कोमल ना हो, उसमें बीजारोपण नहीं कर सकते, कोई फायदा नहीं है। अब बीज लगा भी दोगे ना जबरदस्ती, वो थोड़ा बहुत अंकुरित होगा, फिर खत्म हो जाएगा। वो प्रॉपर बीजारोपण के लिए हार्ट का सॉफ्ट होना बहुत जरूरी है। तो विनम्रता, विनम्रता का मतलब होता है विशेष रूप से नम्रता, विशेष नम्र, स्पेशल ह्यूमिलिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। हमें स्वीकार करना चाहिए, आप जो बोलेंगे हम फॉलो करेंगे। दूसरी ओर जैसे कर्ण का या एकलव्य का, और भी ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स जो है, ये लोग कौन है, ये उन लोगों में से हैं जिन्होंने शिष्य बनना तो चाहा, लेकिन विथ सम देयर ओन मोटिव, विथ सम ओन प्लान। हमारे अपने प्लान लेकर के आए, देखिए जी हम तो आपका शिष्य बनने को तैयार हैं। मैंने सुना है इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी है, अमेरिका वगैरह भेजते हैं कि नहीं आप? इसका मतलब आप कोई मोटिव लेकर के आए। हमने सुना जी इस्कॉन में बहुत गोरी मैडम वगैरह होती है, ब्याह करवा दो हमारा भी, फिर तो हम भी शिष्य बन जाए आपके यहाँ। आप मोटिव लेकर के आए, है ना। हमने सुना जी यहाँ पे तो ये फायदे होते हैं, मिनिस्टर से मिलवा देते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी अमित शाह से मिलवा दो जी, बताइए कितनी माला करनी है। तो ये मोटिव है। इस मोटिव के साथ अगर अप्रोच कर रहे हैं ना, तो फिर उसमें मिश्रित भक्ति होगी, शुद्ध भक्ति नहीं हो पाएगी। 100% सरेंडर होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट प्रयास करना चाहिए। तो इस भाव से जब हम अप्रोच करते हैं, तब हम भक्ति में प्रगति करते हैं। तो ये हो गया अप्रोच करने का भाव। अब आप अप्रोच किए, मान लीजिए हम दूसरा कैटेगरी छोड़ देते हैं, जो थोड़े बदमाश टाइप के लोग जिनकी अपना एजेंडा है। मान लीजिए फर्स्ट कैटेगरी वाले हम सिस्टम से चलते हैं। तो जब हम अप्रोच करते हैं, तो अप्रोच करने के बाद क्या होना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। सेवा का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आप जान गए हैं किसी प्रमाणिक गुरु को कि इनके पास वो शक्ति है जिससे ये हमें भगवत धाम भेज सकते हैं। अब आप उनके अप्रोच करते हो, विनम्रता से अप्रोच करोगे, लेकिन करोगे क्या आप, वहां जाके करना क्या है। तो गुरु के शरण में जाते हैं, तो वो हमें क्या करते हैं, सेवा में लगाते हैं, और हम फिर सेवा करते हैं। जब हम सेवा करते हैं तो फिर हम योग्य बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल बताते हैं, हमारे श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, हमारे श्रीला प्रभुपाद जी के गुरु महाराज, तो उनके पास एक बहुत बड़े, उस समय के 1800 में की बात बता रहा हूँ, उस समय के एक बहुत बड़े व्यक्ति थे। वो आए और उन्होंने आके एक प्रश्न पूछा। तो उन्होंने क्या कहा, हम आपको प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन आपसे एक निवेदन है, हमारे भक्त लोग, प्रोग्राम खत्म हुआ है, कुछ बर्तन रह गए हैं, क्लीन कर रहे हैं, आप थोड़ी मदद कर देंगे उसमें? बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, मंदिर है, करना चाहिए। वो गए, जाके बर्तन वर्तन किचन की सफाई वफाई की, फिर उधर से आए। हाँ आप कुछ पूछ रहे थे? बोलते नहीं, आंसर मिल गया, थैंक यू सो मच। अब हुआ क्या पता है, वहां जाने के बाद ना उनका हार्ट विनम्र हो गया। अब जब वो आए थे ना, वो मूड दूसरा था, है ना। वो जो आए थे उसमें इगोइस्टिक मूड था, लेकिन जब वो वापस आ रहे थे ना, तो पूरी धुलाई हो चुकी थी, विनम्रता उनके अंदर आ चुका था। कई सारे प्रश्नों के जवाब ना ऐसे ही हमें मिल जाते हैं। तो जब हम गुरु के अप्रोच करते हैं, तो हम हमारे सवालों का जवाब इसलिए नहीं हमें मिल पाता क्योंकि हमारे अंदर विनम्रता नहीं होती। इसलिए सेवा करना बहुत जरूरी है, सर्व करना बहुत जरूरी। जब हम सर्व करते हैं तो फिर क्या होता है, हम जब पूछेंगे कुछ भी और हमें जब बताया जाएगा, वो चीजें हमें समझ में आएंगी। क्या साइंस है इसके पीछे? साइंस ये है कि हमारा जो ईगो है, जो मिथ्या अहंकार है ना, उसकी चटनी बन जाती है। वो ईगो की दीवार खड़ी नहीं होती हमारे गुरु के सामने सेवा करने से, वो दीवार टूट जाती है। अब जो गुरु बताएंगे आपको समझ में आएगा। यही कारण है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, थोड़े जो बड़े बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, उसके पापा उसको डांटते हैं,
वो देखता रहता है, तो क्यों गया था फिर, तुझे नहीं आना चाहिए था खेलने के लिए। कभी कभी जाता हूं मैं, तेरे से तो बोलना बेकार है, तो मत बोलो ना। कौन बोला बोलना है? ये कौन बोल रहा है पता है? अहंकार बोल रहा है। ऐसे लोगों को समझाने का फायदा नहीं, वो समझ जाना चाहिए। मतलब आप अपनी बेइज्जती करा रहे हो उसको बोल के। वो शक्ल देख के बता दोगे कि ये सुनने के मूड में नहीं है। इसको कई बार स्कूल में भी होता है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में भी होता है। तो फिर फेल हो गया, तेरे मार्क्स कम आए। लाइफ में फेल पास लगा रहा था मैडम। अरे भाई क्षमा करना भैया, नहीं बोल सकते आप। इसलिए वो ईगो की दीवार को गिरानी बहुत जरूरत है। अगर वो ईगो की दीवार जब तक नहीं गिरेगी ना, हमें समझ में नहीं आएगा। इसलिए कई बार हम क्लास में बैठते हैं और कई सारी चीजें हमें समझ में नहीं आती। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है, हम सेवा नहीं करते। ना तो इस किताब में कमी है, ना तो इस माइक में कमी है, सब कुछ परफेक्ट है। हमारे जहन में उतरता नहीं है वो बात, वो इसलिए नहीं उतरता क्योंकि हम सर्व नहीं करते। इसलिए शिल उस दिन हमारे परम पूज्य जयप्रताप स्वामी महाराज आए हुए थे, वो भी यही बात कह रहे थे कि प्रभुपाद ने हमें बोला मिनिमम 16 राउंड्स, उसके बाद सेवा। हरिनाम में बहुत शक्ति है और हमें हरिनाम ही केवल होना चाहिए, लेकिन सिर्फ हरिनाम हम नहीं ले सकते, हमें सर्व करना चाहिए। जब हम सेवा करते हैं, हमारे गुरु के द्वारा दिया जो भी सेवा करते हैं, उससे हमारे अंदर विनम्रता आती है और उस विनम्रता से हम एलिजिबल हो जाते हैं बात को सुनने के लिए, समझने के लिए। और ये ज्यादा मुश्किल नहीं, कभी आप ट्राई करके देख सकते हैं। खास करके सेवाएं कौन सी? जो सेवा हमें दी जाती है, नॉट सेवा एज आई लाइक, द सेवा विच हैज बीन एलोकेटेड टू अस। कई बार लोग अपने पसंद से सेवा उठा लेते हैं, वो भी एक अलग प्रॉब्लम है, उसे भी अहंकार बढ़ता है। बोले प्रभु एक सेवा करोगे? हम ऑलरेडी कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? मैं कीर्तन कर रहा हूँ, मैं कीर्तन ही करता हूँ मैं तो बस। बोले प्रभु लेकिन थोड़ा सा प्रसाद बांटना था, हमसे वो ना होता। हरे कृष्णा। भाई वो भी अहंकार बढ़ाएगा। सेवा का मतलब जो, जैसे हमारा पीपीटी देखो, येलो ब्रिगेड, येलो कपड़े घूमते रहते हैं ना, पता है उसमें क्या ट्रेनिंग में क्या होता है? वो एक काम नहीं करने देंगे आपको। आपको बोलेंगे पीपीटी बनाना, अरे मेरे को नहीं आता। अरे बनाओ भाई, बनाओ ना, बना लो। वो बनाना, वो करते 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 सीख गया। अब उसको मजा आ रहा बनाने में। जब उसको मजा आने लगेगा ना, प्रभु इसको छोड़ दो, एक काम करो, थोड़ा कुकिंग में आ जाओ। कुकिंग? आपने पीपीटी बोला था, नहीं हो गया ना, कुकिंग में आ जाओ। अरे कुकिंग कैसे करूंगा मैं? अरे आ जाओ यार, अब कुकिंग में लगा, फालतू का यहाँ लगा दिया, अच्छा खासा पीपीटी बना। अब कुछ दिन के बाद अब उसको मजा आने लगेगा, अरे वाह ये तो भी अच्छा है। हाँ प्रभु इसको छोड़ दो, छोड़ दो। क्यों? अब क्या वो रजिस्ट्रेशन करना है? अरे ये तो कुकिंग जरूरत है, नहीं नहीं छोड़ दो इसको। ये मंदिर में होता है। आपको एक जगह ना मन नहीं लगाने देंगे, क्योंकि मन पता है क्या, हमेशा कंडीशनिंग खोजता है। एक बार मैं कंफर्टेबल हो जाऊं बस, और यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं होने देंगे। मन बस एक ऐसा ना कोजी कोजी माहौल चाहता है, हम एक बार सेट हो जाए, हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। यहाँ नहीं होने देंगे, जो बोला जाएगा वो करना है। श्रील प्रभुपाद जी के एक बहुत ही अग्रणी शिष्य थे, तमाल कृष्ण महाराज, फर्स्ट क्लास चल रहा था बुक डिस्ट्रीब्यूशन। एक दिन अचानक पता नहीं क्या बात हुई, प्रभुपाद जी व्हाई डोंट यू गो टू चाइना? चाइना क्यों? प्रचार के लिए, बट सब ठीक तो चल रहा है, तभी तो कह रहा हूं जाओ। ऐसा है। अब यहाँ पे जो शिष्य होता है ना, वो अपना रंग दिखाता है असली। राजनीति हो रही है मेरे साथ, निकाला जा रहा है मुझे यहाँ से, मुझे पता है ये काम किसका है, इन्हीं लोगों ने बोला होगा, है ना? जो आदर्श शिष्य होते हैं ना, सरेंडर का मतलब क्या होता है? जैसे मन वैसे नचाओ, हम तो नाचेंगे, जहां मन वहां घुमा। जैसे हमारे मोहन गुरु जी हैं, उनको यस मैन बोला जाता है। जो गुरु यस मैन, यस गुरु महाराज, यस गुरु महाराज, यस गुरु महाराज, जो यस गुरु। एक बार हम लोग कई साल पहले, पता नहीं नीति किशोर वगैरह होंगे, ऊपर में संकीर्तन चल रहा था, एकादशी थी, बढ़िया कीर्तन चल रहा था, फर्स्ट क्लास, बैठा हाउसफुल, खचाखच भरा हुआ था। और उधर टेम्पल हॉल में बहुत भीड़ थी। अचानक हमारे गुरुदेव परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी को पता चला, तो महाराज जी आए। महाराज जी आके बोलते हैं, इंस्टेड ऑफ डूइंग कीर्तन यू कैन डू इन टेम्पल हॉल ऑल्सो। यस गुरु महाराज। सोचिए, एकदम बना बनाया क्लास, रेडी, पूरा रेडी था एकदम, एकदम से उठ के चले गए, है ना? जिगर चाहिए करने के लिए। प्रभु जी को कोई अटैचमेंट नहीं, यहाँ बोले एकदम से ये होना चाहिए, क्योंकि पता है इसमें भी ईगो है, सेवा में भी ईगो आ जाता है। हमने किया, ये देखा, ये हमने बनाया, तेरे भाई ने बनाया, उसमें भी ईगो। कैसा लग रहा डेकोरेशन? आज का डेकोरेशन देखा आपने? कैसा लग रहा? कैसा लग रहा है गौरनीता? अच्छा लग रहा है। पूछ किसने बनाया? किसने? तेरे भाई ने बनाया। उधर भी प्रॉब्लम।
तो विनम्रता का मतलब कि जो सेवा मिलेगा, जैसा सेवा मिलेगा हम वैसा करेंगे, कोई आसक्ति हमारी इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक दो श्लोक मैं आपको वहां से सुनाना चाहता हूँ चैतन्य चरितामृत से, बहुत बढ़िया। यहाँ पे एग्जाम्पल आता है सनातन गोस्वामी का, एक शिष्य को कैसे अप्रोच करना चाहिए। ये बहुत सुंदर वाक्य है यहाँ पे, ये मैं प्रसंग बताता हूँ। ये चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 20 श्लोक संख्या 99। सनातन गोस्वामी अपने जमाने के प्रधानमंत्री थे, वो नवाब हुसैन शाह के दरबार में, और इतना प्रेम था अपने गुरु से, चैतन्य महाप्रभु से, कि वो उनके प्रति समर्पित हो गए। उनके लाइन सुनिए आप, क्या लाइन है। तबे सनातन प्रभु चरण धरिया, दैन्य विनती करे, दांते तृण लिया। प्रधानमंत्री जैसे पोस्ट पर रहने वाला व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के चरण को पकड़ रहे हैं और दांत में तृण लिया। पहले के लोग जब अप्रोच करते थे अपने गुरु को, तो दांत में तृण का मतलब होता है कि मैं आपके सामने पशु तुल्य हूं, ये भाव होता था। जैसे कि ऐसे करके जाते हैं ना, ये विनम्रता का पोजीशन होता है। बड़ों के सामने जब जाते थे, गर्दन झुकाते हैं, तो पहले लोग ऐसे तृण हाथ में लेते थे, दांत में लेते थे। वो गए और जाके क्या कह रहे हैं, नीच जाति नीच संगी पतित अधम, कविषय कुपी पड़ी गोनाइनो जन्म, गवाइनो जन्म। कह रहे हैं नीचे जाति नीचे संगी पतित अधम, कुविषय कुपे पड़ी गो नैनो जन्म। कह रहे हैं कि मैं एक छोटी जाति में जन्म लिया और मेरा संग जो है वो चौपट था, मैं गिरा हुआ व्यक्ति था, मेरे लाइफ का अब कोई भी उम्मीद की किरण नहीं बची मेरे लाइफ में। एक्चुअली ये ब्राह्मण परिवार से हैं, पर ऐसा क्यों बोल रहे हैं पता है? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनके जो लोग थे जिनके साथ ये काम करते थे ना, वो बड़े थर्ड क्लास के थे। मतलब वही नवाब हुसैन साहब तो कह रहे हैं कि मैं बहुत ही पतित हूं, बहुत ही नीच हूं, मतलब मेरे उद्धार का तो कहीं कोई स्कोप ही नहीं है। ये भाव होना चाहिए। हम लोग गुरु के अप्रोच करते हैं पता है कैसे? कार्ड देते हैं, महाराज को दे दो, मिलने आया हूं, महाराज पढ़ते हैं IIT IIM अहमदाबाद, अच्छा आइए बैठिए, महाराज मैंने आपका नाम सुना, सोचो मिल लूं आपसे एक बारी में। ये अप्रोच नहीं होता। भगवान और गुरु के सामने ना पोजीशन के नहीं जाते, इस भाव से आते हैं आई एम द लोएस्ट, सबसे गया गुजरा हूं मैं। तो अहंकार किस बात का होता है? जन्म, ऐश्वर्य, श्रुति, श्रीभी। कुंती महारानी कहती हैं ऊंचे कुल के हैं, धनवान हैं, सुंदर हैं, ज्ञानवान हैं, ये सब हमारा क्या अहंकार बढ़ाता है। ये सब चप्पल के साथ स्टैंड पे रख के आना चाहिए और गुरु के सामने एकदम विनम्र बनकर, नथिंग, गुरु मोरी मूर्ख देखिया कोरिला शासन, एकदम मूर्ख बन करके जाना चाहिए। ये देखिए इतने प्रधानमंत्री तो हम में से कोई नहीं यहाँ बैठा हुआ, नहीं बेचारे प्रधानमंत्री थे, ब्राह्मण परिवार से, एक कर्नाटक के ब्राह्मण थे, बंगाल में ये लोग बसे थे, कन्नड़ ब्राह्मण थे, उच्च कोटि के ब्राह्मण थे, और क्या कह रहे हैं, मैं तो अधम जाति, गिरा हुआ, मेरे तो कोई उम्मीद ही नहीं है। क्या प्रार्थना कर रहे हैं फिर? आपन हित हित आपनार हित अहित किछु न जानी, ग्राम्य व्यवहार पंडित ताई सत्य मानी। मुझे मेरा क्या हित है अहित है मुझे कुछ पता ही नहीं, आई डोंट नो। हाँ एक मामले में पंडित हूं, क्या? ग्राम्य कथा। ग्राम्य कथा मतलब कि सांसारिक बातें करवा लो, खूब चपड़ चपड़ मुंह चलता है मेरा, उसमें मैं बहुत पंडित हूं। मतलब ये भी बताने का एक तरीका हो कि मैं कितना घटिया इंसान हूं। मैंने जीवन में कुछ नहीं सीखा सिवाय इसके प्रजल्पा करने के, फालतू बात के अलावा मैं कुछ जाना ही नहीं, कुछ नहीं पता कि क्या मेरे लिए उचित है क्या मेरे लिए अनुचित है। ये मैं बता रहा हूं कि गुरु को कैसे अप्रोच करते हैं, किस भाव से जाते हैं, ये भाव होना चाहिए हमारा। आगे कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, कृपा करी यदि मोरे करी अच्छा उद्धार, अपन कृपाते कह अकर्तव्य अमार। कह रहे हैं कि out of your causeless mercy you have delivered me from materialistic path, now by the same causeless mercy please tell me what is my duty, मैं क्या करूं। और ये बहुत अच्छा श्लोक है, बोलिए, के आमी के न आमा जर जारा तपत्रय, के आमी के न आमा जारा तपत्रय, यह न जानी के मन हित है। के आमी मैं कौन हूं, और के हमारा मतलब मैं कौन हूं, मैं संसार में क्या कर रहा हूं,
और क्या मेरे लिए उचित है, क्या अनुचित है, ये मुझे बिल्कुल पता नहीं है। प्लीज टेल मी, आप मुझे बताइए। जनरली हम लोग बताते हैं ना कि अमी नहीं, क्या बात करें, मुझे तो याद है मैं कौन हूँ। मैं तो मिस्टर शर्मा हूँ और मेरे पापा का नाम एस के शर्मा है। मैं तो सर ये आपका लोकल पहचान है, ये 30-40 साल पहले आपका पहचान, उसके पहले क्या थे आप? और आज से 50-60 साल पहले क्या, कहाँ जाएंगे आप? वो तो लोकल पहचान है, शरीर का पहचान है, आत्मा का तो पता ही नहीं हमें। ये गुरु बताएंगे हमें कि हु आर यू एंड व्हाट यू शुड डू। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हु एम आई, व्हाई डू द थ्री, ये जो प्रकृति के 3 गुण है ये हमें क्यों इतना परेशान कर रहे हैं? हमें नहीं पता कि मेरे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। इस भाव के साथ अप्रोच करना चाहिए, इसलिए नहीं कि महाराज 3 बेटियां हैं, कहाँ ब्याह करें इनका, समझ में नहीं आ रहा, कोई बढ़िया लड़का उड़का हो तो बताइए। इसके लिए महाराज नहीं है, इसके लिए गुरु नहीं होते हैं। महाराज कहाँ इन्वेस्ट किया जाए? कोरोना में तो हमें पता चला कि फूड इंडस्ट्री जो है वो सक्सेसफुल है। इस ईरान और यूएस युद्ध ने तो रेस्टोरेंट भी बंद करवा दिया। कहाँ इन्वेस्ट किया जाए? फार्मेसी ठीक लग रहा है, इसी में लगा देते हैं। महाराज इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं है आपके? अच्छा महाराज एक उंगली पकड़ी दोनों में से, ठीक है महाराज समझ गया, फार्मेसी में लगाना है, इसके लिए नहीं है। आप बता सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं, पर गुरु के पास हम इन चीजों के लिए नहीं जाते। हम गुरु के पास जाते हैं आध्यात्मिक प्रश्न पूछने के लिए। हम ये पूछने के लिए जाते हैं कि हमारा जप में मन कैसे लगेगा, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, महाराज हम और भक्ति में गंभीर कैसे हो। ये तो ये सनातन गोस्वामी एक बार भी नहीं पूछ रहे, मेटेरियल चीज नहीं पूछ रहे, सीधा स्पिरिचुअल चीज पूछ रहे हैं। आगे पूछ रहे हैं, साध्य साधना तत्व पूछित न जानी, कृपा करी सब तत्व कहत अपनी। अगर आप मुझे अपना मानते हैं तो कृपया करके मुझे बताइए कि साधन और साध्य क्या है? साधन और साध्य, साधन का मतलब, साध्य का मतलब पहले समझिए। साध्य का मतलब कि लक्ष्य, और साधन का मतलब कि जाएंगे कैसे उस लक्ष्य पे। तो लक्ष्य क्या है हमारा, कौन बताएगा? हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम, गोलोक वृंदावन, गोविंद के श्री चरणों की प्राप्ति, राधा रमण के श्री चरणों की प्राप्ति, ये हमारे जीवन का क्या है? लक्ष्य है। ये साध्य है। साध्य मतलब होता है ना निशाना, साध्य, उस पर साधना में। और जाएंगे कैसे, इसको कहते हैं साधना। प्रोसेस क्या होगा, तो दोनों आप बताइए। तो साध्य है वो कृष्ण, उनके चरण, वो हमारा लक्ष्य है, गुरु बताएंगे। और वो बताएंगे वहां जाना कैसे। ये इसलिए गुरु होते हैं, आध्यात्मिक गुरु इसके लिए होते हैं। वो हमें बताएंगे कि आप ये करते हो, एक काम करो, आप आपके अंदर ये गुण है, आप ऐसा करो, क्यों नहीं आप भगवान के लिए कुछ पेंटिंग बनाते हैं, आप बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हैं, इसे बनाते 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 तुम बैकुंठ चले जाओगे। फिर कोई मान लीजिए बहुत अच्छा ड्रामा करते, चलो तुम ड्रामा करते 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 तुम भगवान में प्रवेश करो। तुम बहुत अच्छा बोलते हो, चलो बोलते बोलते तुम, ये गुरु का काम है। किसी को भी लेकर के ना, हमारे गुरुदेव का यही काम था। कोई भी व्यक्ति आए ना, उनके पास यही जबरदस्त गुण था। उसके अंदर ये देखते इसके अंदर कौन सा गुण है कि मैं भगवान से लगा दूं। ये गुरु का काम है। कुछ तो इसके अंदर गुण होगा, कोई ना कोई तो क्वालिटी होगी, पकड़ो इसको लगा दो सेवा में। उस एक गुण से ना वो मुक्त हो सकता है। और हमारा काम क्या होता है? हमारा काम होता है बस महाराज आप जो बोलेंगे हम करेंगे। वो पहचान जाते हैं, क्योंकि भगवान के वो अंतरंग पार्षदों में से हैं, वो पहचान जाते हैं कि हमारे अंदर कौन सा गुण है, और वो उस गुण पे हाईलाइट करते हैं, बोलते आप ये काम करो आपके लिए अच्छा रहेगा, और वो करता वो चला। सनातन गोस्वामी यही पूछ रहे हैं कि मेरे लिए क्या उचित होगा, आप प्लीज बताइए। इतने दिन से तो मैं समझ नहीं पा रहा साधन क्या है, साध्य क्या है, कहते हैं। अब प्रभु कहते हैं, प्रभु कहे कृष्ण कृपा तुम्हाते पूर्ण हय, सब तत्व जाना तुम्हारा नाही तपत्रय। कह रहे कि तुम्हारे ऊपर कृष्ण की कृपा हुई है, भगवान की कृपा हुई है, और उन्होंने तुम्हारे ऊपर फुल कृपा की है। और आगे फिर कह रहे हैं, कृष्ण शक्ति धर तुम्हें जान तत्व भाव, जानी हृदय लागी पूछे साधु र स्वभाव। एक साधु का स्वभाव क्या होता है, एक भक्त का स्वभाव, एक वैष्णव का स्वभाव क्या होता है? वो हमेशा गुरु से जाकर के पूछता है। वो कभी नहीं सोचता मैं तो सब जानता हूँ, मुझे तो पूछने की जरूरत नहीं है, सारा के लिए गीता ही तो पढ़ ली मैंने, मैं तो भागवतम भी हो गया, सीसी भी कर ली, बोतल भी हो गया, मैं तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं क्यों जाऊं क्लास में? वो तो रिपीट हो रहा है वहां पे। अब जितनी बार आओगे ना, हर बार कुछ नया सीख के जाओगे। एक ही प्रश्न को बार बार पूछना चाहिए, और हर बार एक नया रियलाइजेशन आता है।
तो जीव का काम है क्या? जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। हमारा काम है जिज्ञासा करना। हम पूछें कि मेरे लिए क्या उचित है, मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा मैं क्या करूं कि मेरा समर्पण भगवान के प्रति बढ़े, ऐसे कहाँ गलती हो रही है, मैं क्यों प्रगति नहीं कर पा रहा, कहाँ पे अड़चन आ रही है, आप प्लीज मदद करें। वो आपको बताएंगे कि सब कुछ ठीक ठाक है, बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। ओह थैंक यू सो मच। क्योंकि क्या, वो ऊपर से देखते हैं, हम अपने लेवल पर नहीं पहचान पाते हम कहाँ गड़बड़ी कर रहे हैं, वो हमारे को देखते हैं, वो समझ जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे उनको मार्गदर्शन दे रहे हैं। और ये श्लोक नंबर 108 में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? 108 6 7 8 में, 8 का श्लोक में लेकर के इसमें ये रोकूंगा। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। कह रहे हैं कि हम सब क्या है? भगवान के अंश हैं और हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है, उनकी सेवा करना। जैसे धर्म होता है ना, धर्म, कई लोग पूछते हैं आप किस धर्म के हैं। एक्चुअली हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये धर्म नहीं है, वो फेथ है। धर्म क्या होता है? धर्म होता है जो जिससे अलग ना किया जा सके। जैसे मिर्ची का धर्म तीखा लगना, चीनी का धर्म मीठा लगना, पानी का धर्म प्यास बुझाना, उसी तरह मनुष्य का धर्म भगवान की सेवा करना। हर मनुष्य का यही हमारा धर्म है। और जो आपको ये सिखाए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई, कोई भी, जो आपको ये सिखाए ना, वो असली धर्म का पथ है। हमारे यहाँ यही सिखाया जाता है कि कैसे आपको भगवान की सेवा करनी है, यही धर्म है। जैसे आप भगवान की सेवा कर रहे हैं मतलब आप अपने धर्मों का पालन कर रहे हैं। आप सेवा नहीं कर रहे हैं यानी कि आप अधर्म के पथ पे चल रहे हैं, सिंपल। तो महाप्रभु ने यही कहा सनातन गोस्वामी को कि आप भगवान के अंश हो और आपका धर्म है क्या? गुरु की सेवा, गुरु के माध्यम से भगवान की सेवा करना। तो इस पर्टिकुलर श्लोक में वाइंड अप करते हुए, इस पर्टिकुलर श्लोक में हमें ये सीखना है या हम ये समझ रहे हैं कि हम एक प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में जाएं, प्रामाणिक परंपरा में जाएं, उनके पास जाकर के बड़ी ही विनम्रता के साथ हम सेवा करें। उसके बाद फिर हम जो प्रश्नगोचित प्रश्न होते हैं ना, उपयुक्त प्रश्न जो हमारे प्रगति के लिए होता है, वो हम पूछें। और वो प्रश्न कैसे होने चाहिए? हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए होना चाहिए। और जो गुरु ने हमें आदेश दिया है उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो बोले आप कर ही डालेंगे, कई बार नहीं हो पाता है, प्रयास करना होता है। इसकी बिल्कुल चिंता नहीं करनी है कि हम उसमें सक्सेस होंगे या फेलियर होंगे। देखो गरुड़ जी तो, क्या नाम उनका, जटायु जी तो फेल हो गए ना, अपने प्रयास में फेल हो गए, लेकिन उनको फिर भी नंबर 1 पोजीशन मिला, साकेत में चले गए वो। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको जो सेवा मिली आपको उसमें पास होना है, नहीं, भगवान वो नहीं देखते। भगवान ये नहीं देखते आपने कितना किया, भगवान ये देखते हैं कि आपने कैसे किया, आपकी कॉन्शियसनेस क्या है। तो अगर अच्छी कॉन्शियसनेस है, इस कॉन्शियसनेस से अगर हम गुरु के अप्रोच करते हैं ना, तब फिर ये गुरु तत्व हमारा क्लियर होता है। ठीक है, तो मैं यहीं पे विराम दूंगा। हमारे पास 5-7 मिनट और है, कुछ प्रश्न उत्तर हम ले सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गुरु के डिस्कशन, गुरु टॉपिक पे कुछ प्रश्न उत्तर हो सकते हैं। और हमारे सीताराम हरिपुर ने बताया था कि 45 तक हमें जाना है, तो वी हैव 5-7 मिनट्स। तो किसी का कोई प्रश्न कोई पूछना चाहेंगे? आप लोग को समझ में आया? यस और नो? यस, पक्का क्लियर है ना? ऐसा तो ये पूरा क्लियर हो गया। ओके, क्वेश्चंस, रेज योर हैंड्स। बैठे बैठे, अच्छा बैठे हरे बैठे पूछ कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। इस माता। प्रभु जी, जैसा कि आपने बताया कि गुरु जैसे बोलते हैं हमें उनको फॉलो करना चाहिए, करने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, प्रयास करना चाहिए। तो जैसे हम जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं जी, उसमें कई बार चीजें नहीं हो पाती, करेक्ट। और हम जो चीजें समझ रहे हैं वो हम फॉलो भी कर रहे हैं और प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन जो फैमिली में और मेंबर जो हैं वो हमें बार बार रोकते डिस्टर्ब करते हैं, हैं। रोकते हैं, अड़चन खड़ी जी, करते हैं। तो उसकी वजह से ना हमारा माइंड जो है वो घूम डिस्टर्ब, जाता है प्रभु जी। करेक्ट। तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? कई बार डिस्टर्ब हो जाते हैं कि इन्होंने ऐसे क्यों बोल दिया, हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, हमें भगवान तक जाना है, समझ गया, कैसे जाना है? तो समझ गया, जी आपका प्रभु प्रश्न जी, समझ गया। आप लोग भी समझ गए हैं ना माता जी क्या पूछना चाहती हैं? आप क्या चाहते हो? बस प्रभु जी मैं यही चाहती हूँ कि मेरे को भगवान की भक्ति में आगे आप सेवा करना चाहते हो, वो नहीं करने देना चाहते हैं, आप करना चाहते हो ना, हाँ हाँ, इसी में आप पास हो गए बस। भगवान ये नहीं देखते हैं ना कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, भगवान ये देखते हैं आप चाहते क्या हो। टाइम इज द डिफरेंस। उस समय आएगा सब कुछ करने लगोगे आप। जी हम जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ,
माला करते हो आप, चैंटिंग करते हो? हाँ जी। नींद आती है सच? हाँ, सुबह आती है। ऑब्वियसली सुबह ही आएगी। आप सोना चाहते हो जब के समय? नहीं, उस टाइम नहीं सोना नहीं चाहती, बट फिर नहीं नहीं, भी मेरा सोना बस चाहता है। एक वकील की तरह सवाल जवाब। ठीक है। माला करते हो? हाँ। हाँ, नींद आती है? हाँ, सोना चाहते हो उस समय? हाँ, नहीं नहीं, नहीं, नो सोना नहीं चाहते, नहीं चाहते, लेकिन नींद आती है। हाँ, आप समझ रहे हैं इस बात को? माय लॉर्ड प्लीज इस बात को ध्यान से सुनिए। ये सोना नहीं चाहती हैं फिर भी इनको नींद आता है, क्या इसमें इनकी गलती है? नहीं। शरीर वैसा, शरीर थक गया है, काम किया होगा, बॉडी को नींद की जरूरत है, पर ये नहीं चाहती ना। शी इज नॉट बॉडी, शी इज अ सोल। इसमें आपकी गलती नहीं है, जो आप कंटिन्यू करेंगे। लेकिन कई लोग प्लान बना के आते हैं 1 घंटा सोया जाएगा, तो वो फिर वो बेईमानी है। आप समझ रहे हैं? आप कई लोग प्लान बना के आते हैं कि टेम्पल हॉल में 1 घंटा जो है ना, पंखे के नीचे बैठेंगे भाई, वही एक घंटा है, पूरे दिन में तो और तो मिलने वाला है नहीं। तो यानी कि आप चाहते हैं सोना, तो इसको कहते हैं धोखा देना। आप चाह रहे हो सेवा करना, परिस्थिति नहीं करने दे रही, इसमें आपकी गलती नहीं है, बस लगे रहे, लगे रहे। धीरे 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 सनय 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 आपको मौका मिलेगा। ठीक है ना? सो डोंट वरी, मूव अहेड। लेकिन प्रभु जी, जो मतलब जैसे घर में मम्मी है, पापा हैं, तो कहते हैं तू इतना क्यों कर रही है, पागल हो जाएगी भक्ति। तो माइंड थोड़ा दिमाग ना, मतलब मैं ये नहीं चाहती कि उनको कुछ भी बोलूं, कुछ भी गलत, पर गुस्सा आ जाता है प्रभु जी। क्या करूं मैं उस कंडीशन में, समझ नहीं आता मुझे। मैं उनको हर्ट नहीं करना चाहती, कुछ बोलना नहीं चाहती प्रभु तो जी। आप चाहते हो कि आप साल भर पढ़ाई करो और एग्जाम ना हो, यही मतलब हुआ ना कि मैंने हम साल भर पढ़ाई करें पर मेरे एग्जाम मत लो। देखो एग्जाम तो होगा तभी तो पता चलेगा ना कि कितना पढ़ा है आपने। गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब कि भक्ति थोड़ी अच्छे से करनी है। वो तो आपके एग्जामिनर है, वो तो आपका टेस्ट ले रहे हैं ना। वो तो रहेंगे ही रहे समाज में, मम्मी पापा के रूप में, सास ससुर के रूप में, पड़ोसी के रूप में, बॉस के रूप में, वो तो रहेंगे ही रहेंगे। आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। अगर आपको गुस्सा नहीं आ रहा, मैंने भक्ति ठीक चल रही है, गुस्सा आ रहा, मैंने थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा, तो उनको थैंक यू बोलो, थैंक यू सो मच फॉर टेस्टिंग मी, कीप टेस्टिंग मी, मुझे और मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपको गुस्सा नहीं आएगा, इसका मतलब कि आपका टाइम आ गया है, नाउ यू आर एलिजिबल, अब आप पास हो जाओगे। तो आप इसको परीक्षा की तरह लो कि मुझे भी काफी मेहनत करना है। लोग बोलते हैं मुझे बुरा लग रहा है, यानी कि काफी कुछ करना है अभी। प्रॉब्लम उनकी नहीं है, प्रॉब्लम हमारी है, हम उस पे काम करें। वो तो बोलेंगे ही, ये संसार ही ऐसा है, ये बनाया इसीलिए गया, टेस्ट लेने के लिए बनाया गया। आप क्या करो, कितना टफ पेपर था, कितने गंदे लोग हैं ये। अरे गंदे लोग मतलब क्या है, वो बनाया इसलिए गया। वो जितना टफ पेपर होगा, जितना अच्छे सब एग्जाम दोगे, उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। तो अब यूपीएससी एग्जाम, आपको चुन्नू मुन्नू पेपर आएगा क्या उसमें? भाई यूपीएससी है, आप इंडियन एडमिन बनने जा रहे हो, आप क्या चाह रहे हो, ऐसे पास हो जाए? इसलिए उन सभी लोगों का धन्यवाद दो आप, जो आपकी परीक्षा लेते रहते हैं। बोले थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। आप लोगों से मुझे पता चल रहा है कि अभी मुझे काफी कुछ मेहनत करना है, थैंक यू सो मच। जिस दिन गुस्सा आना कम हो जाए ना, तब लगना कि अब लग रहा सिलेबस ठीक चल रहा है। मेक सेंस? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। नहीं, खत्म वाला हरे कृष्णा नहीं था ये, मैंने इनका वाला हरे कृष्णा था। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, माता। आपने माला का भी एग्जाम्पल दिया, इससे नींद आ जाती है। तो हमारे कर्म से ज्यादा महत्व इंटेंशन का होता है। यस। तो कर्म जैसे हम नहीं चाहते फिर भी गड़बड़ हो ही रही है, तो उस कर्म का अपराध नहीं लगेगा? नहीं, एनर्जी फ्लोज वेयर द इंटेंट गोस। पहले हम ना, पहले आप नहीं आए, पहले आपका मन आया इस ऑडिटोरियम में, चलते हैं आज फ्राइडे है, मन पहुंच गया, अब शरीर जाएगा, है ना? ऐसा थोड़ी है शरीर आके बैठ गया, मन आ रहा है, मन तू भी आ जा फिर, ऐसा होता है क्या? पहले हम प्लान बनाते हैं ना, पहले मटर पनीर यहाँ बनता है, फिर यहाँ बनता है, फिर कढ़ाई में बनता है, फिर थाली में आता है। इंटेंट। हरे कृष्णा प्रभु जी। सवाल छोटा सा है बस, गुरु की तरफ 100% सरेंडर कैसे किया जाए? अगर आप किसी को गुरु मानते हैं, उन्होंने कुछ बताया कि ऐसे ऐसे फॉलो करना है, प्रोसेस है, आप कुछ समय तक उसको अच्छे से करते हैं, फिर कहीं ना कहीं आप माइंड डाइवर्ट जरूर हो जाता है। तो ये जो चैलेंजेस हैं डाइवर्जन वाले, जैसे आप बाहर इन्वायरमेंट में जाते हो, अलग तरह के लोग मिलते हैं, अलग तरह का इन्वायरमेंट है, डाइवर्जन सिचुएशनली आ जाता है, तो वो एक स्ट्रिक्टनेस टू द रूल्स और सरेंडर टू द गुरु कैसे हो सकता है? मनुष्य इंस्पायर बहुत जल्दी हो सकता है किसी से। आप अपना एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनाइए। जैसे हम लोग के सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन
मतलब मैं अपनी पर्टिकुलरली बताऊं तो मेरे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मोहन रूपा प्रभु जी हैं, सर्वप्रिय प्रभु हैं, अमोघ लीला प्रभु हैं। मैं इनको देख के जीता हूँ, इनको देख के उठता हूँ, इनको देख के सोता हूँ। मेरे सर्वप्रिय मेरे रूममेट है और उनसे मुझे बहुत शक्ति मिलती है। मैं कभी कभी सोचता हूँ ना यार मेरे से नहीं हो पाएगा, फिर सोचता हूँ यार प्रभु जी पूरा मंदिर चला रहे हैं, मैं एक चुन्नू सा बेस नहीं चला पा रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि यार मैं थक गया हूँ आज, फिर देखता हूँ यार जयप्रकाश का महाराज देखो कितना मेहनत करे, कितना कुछ करे। तो आपके पास एक रोल मॉडल होना चाहिए, एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होना चाहिए। अपना एक रोल मॉडल बनाइए आप, है ना। जैसे बहुत सारी यहाँ पे माताएं हैं और जो भक्ति में आपसे एडवांस है, उनसे संग कीजिए, उनसे आप गाइडेंस लीजिए, उनसे पूछिए कि हाउ कैन व्हाट मेक्स यू टू बिकम व्हाट शुड आई डू सो दैट आई कैन बिकम लाइक यू। क्या करूं मैं आपकी तरह बनूं। ये भाव जो आएगा ना धीरे धीरे बनने लगेंगे। एक्चुअली हम आज बाहर से ज्यादा इंस्पायर हो रहे हैं और भक्तों से इंस्पिरेशन नहीं ले रहे हैं। बाहर वालों को देखते हैं, इतने पैसे बनाना है, ऐसा ये करना ये करना ये करना है ना, इसलिए गड़बड़ हो जाता है। तो बाहर हम दिमाग दें और हार्ट हम भक्तों को दें। आपने देखा है आई लॉस्ट माई माइंड इन वृंदावन, नहीं आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन। माइंड नहीं है, संसार में दिमाग लगाओ और भगवान में दिल लगाओ। हम लोग यहाँ ना दिमाग लगाते हैं और कितना देर बैठना है, कितने बजे उठना है, कितने यहाँ दिमाग लगाते रहते हैं और बाहर में बड़ा हार्ट लगाते हैं। जब मोबाइल देखते हैं तो उसमें टाइम पूछते हैं क्या, इतने देर ही देखना है, वहां दिल लगा के देखते हैं और यहाँ दिमाग लगाते हैं। बस इतने देर की बात थी, बात था 8:45 में खत्म हो जाएगा, अब ज्यादा ना हो रहा है। तो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हमारे जो है भक्त को अगर हम बनाएंगे तो उनसे आपको ना बहुत कुछ मिलेगा। देन यू विल प्रोसीड। सो हमारा समय तो हो चुका है। आई डोंट नो एम आई अलाउड टू टेक मोर क्वेश्चंस और नॉट। एक दो प्रश्न और ले सकते। हरे कृष्ण प्रभु जय जी। हो माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी बहुत पुरानी है और शुरू से आ रही हैं। यस माता जी। प्रभु जी, शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग का प्राणी मंद बुद्धि होगा। हाँ। चलो ठीक है, ये वाली बात प्रभु जी कैसे स्वीकार की जाए। इंसान तो कलयुग का चंद्रमा में पहुंच गया, हाँ। 5 स्टार होटल खोलिए, मोबाइल का आविष्कार कर लिया, 1 लाख रुपया 10 मिनट में गिन लेता है, तो फिर कैसे माने कि कलयुग का इंसान मंद बुद्धि है। मंद बुद्धि इसलिए है माता क्योंकि वो बाहर से तो सब कुछ जान गया पर अंदर से खोखला है। उसको यही नहीं पता है कि वो खुद कौन है। अब एक बात बताओ, अपना घर संभाला नहीं जा रहा, वो जा रहा है चांद संभालने। हाँ जी, हाँ, जा तो रहा है। अपना घर नहीं संभाल रहा है, घर नहीं संभाल रहा है, वो चला चांद संभालने। हाँ, जा रहा है। अब इसको मंद बुद्धि नहीं बोलेंगे आप। 1 लाख रुपए गिन रहा है लेकिन अपना नहीं पड़ोसी का। अब ये मंद बुद्धि नहीं। मोबाइल बना रहा है, मोबाइल चला रहा है, पर उस मोबाइल के जितने भी ऐप है ना वो उसको बेवकूफ बना के उसी के अकाउंट खाली करा रहे हैं। हाँ, ये भी हो रहा है। हाँ जी, ये भी हो रहा है। तो सबसे बड़ा मंद ये है ना कि वो अपने को मंद नहीं समझता है। हाँ, ये भी मैंने देखा, नहीं समझता। यही प्रॉब्लम है। मेरे यही पास समय नहीं तो मैं आपको एक एग्जांपल देता। मैंने और अमोघ ने एक ड्रामा यहाँ पे किया था, बोटमैन एंड द सेलर, याद है आपको? बोटमैन एंड द सेलर में वो नाविक को कहता है तू इतने साल से नाव चला रहा है, तूने इन्वेस्टमेंट करा होता, तुझे पता है लोग चांद पे चले गए, तूने ये कर लिया वो कर, तू कर क्या रहा भाई, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई। तो तभी अचानक क्या हो गया कि वो तूफान आ गया और नाव डूबने लगा। तो नाविक पूछता सर आपको तैरना आता है? बोले तैरना तो नहीं आता। बोला सर आपका तो 100% लाइफ वेस्ट है। हाँ जी, हाँ आप अपने आप को नहीं बचा पा रही, इतनी डिग्री लेके क्या करोगे आप? हाँ, यही सब। हाँ प्रभु जी, यही सब मैं देख रही हूँ। हाँ, मुझे पता है आप लोगों के भले के लिए प्रश्न पूछ रहे थे। आपका बहुत हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी इस बार समय का अभाव है, तो बाकी प्रश्न हमारे बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं यहाँ पे, आप उनसे अलग से पूछ सकते हैं। आपके धैर्यपूर्वक श्रवण के लिए बहुत अच्छा। आज हम लोग भगवत गीता 4था अध्याय 34वां श्लोक पढ़ रहे थे गुरु तत्व के ऊपर। आशा है कि आप लोग अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। श्री प्रभुपाद की